इस आदमी के लिए जेल में एक ऐसा कमरा बनाया गया है जो न्यूक्लियर बम भी झेल सकता है और उसकी कीमत है पूरे $5 मिलियन। लेकिन यह बंदा बस हाथ बाहर निकालता है और सामने खड़ा बंदूकधारी गार्ड कांपने लगता है। कई दिन से जेल में बंद होने के बाद इसे बाहर की हवा खाने का मन होता है। बस क्या था, इसने अपना हाथ उस न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास पर रखा और जैसे ही गार्ड ने गोली चलाई, इसने गोली की ताकत को अब्जॉर्ब किया और फिर उस ताकत को इतना कंप्रेस किया कि वो ग्लास जो न्यूक्लियर ब्लास्ट झेल सकता है उसमें छेद कर दिया। बाहर के 2 गार्ड्स तो सीधे खत्म और इसके 10 सेकंड बाद एक क्लासरूम में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक टीचर कांपने लगा और फिर पूरी क्लास अजीब डर महसूस करने लगी, सिवाय एक लड़के के जो क्लास के लास्ट बेंच पर सो रहा था। वो कोई आम लड़का नहीं था, वो था बकी हानमा, यानी धरती के सबसे खतरनाक इंसान यूजिरो हानमा का बेटा। उसी वक्त स्कूल के बाहर एक रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उसमें से एक छोटा गंजा आदमी उतरता है, जापान के अंडरग्राउंड फाइट क्लब का बॉस टोकुगावा मित्सुनारी। उसे देखते ही प्रिंसिपल झुक झुक कर सलाम करने लगता है, लेकिन टोकुगावा किसी और से मिलने आया है, वही जो क्लास में सो रहा था, बकी। नींद में डिस्टर्ब होने पर बकी इतना गुस्से में आ जाता है कि टोकुगावा को गालियां तक दे देता है। प्रिंसिपल और टीचर दोनों सहम जाते हैं। टोकुगावा बिना टाइम खराब किए एक छोटा सा डिब्बा निकालता है, इतना पावरफुल कि एक स्कूल को उड़ा दे। उसके अंदर है नाइट्रोग्लाइसरिन, जो अब सॉलिड फॉर्म में बदल चुका है और जिसे लोग यूनिवर्स कांस्टेंट कहते हैं। बकी पहले तो कुछ समझता नहीं, लेकिन जैसे ही टोकुगावा कहता है कि यह सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है, वो चौंक जाता है। कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी ओर पैसिफिक ओशन में एक जेल में 2.8 मीटर का एक राक्षस कैद है, डोरियन। उसे फांसी दी जाती है, लेकिन मरने से पहले बस एक बात कहता है, मैं हारने का स्वाद चखना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही उसे लटकाया जाता है, सबको लगता है वो मर गया। लेकिन जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है, वो अचानक आंखें खोल देता है और 2 गार्ड्स को एक झटके में उड़ा देता है। सारे गार्ड उसे देखकर थर थर कांपने लगते हैं। फिर वो खुद को जंजीरों से आजाद करता है और जब अगली बार दरवाजा खुलता है, सारे गार्ड्स की लाशें एक लाइन में पड़ी होती हैं, जैसे किसी ने शीख कबाब बना दिया हो। अब डोरियन टोक्यो की ओर तैर रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरा डेथ रो कैदी डॉयल। उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। 1 मिलियन वोल्ट की करंट उसके शरीर से गुजरती है। उसका दिमाग जलने लगता है, लेकिन वो मरता नहीं। उल्टा सारे गार्ड्स को मार देता है और एक प्लेन हाईजैक करके टोक्यो की ओर उड़ जाता है। तीसरा कैदी दिखने में सबसे मासूम लगता है, यनागी ryuko, लेकिन वो सबसे खतरनाक है। उसे भी न्यूक्लियर प्रूफ ग्लास सेल में रखा गया है, लेकिन उसके लिए वो सेल बस एक मामूली दरवाजा है। वो ग्लास को छूता है, ताकत इकट्ठा करता है और ग्लास तोड़कर निकल जाता है। फिर एक गार्ड को पकड़ता है और बस प्यार से किस करता है, और गार्ड वहीं खत्म। रूस में एक मिसाइल लॉन्च शाफ्ट को जेल बना दिया गया है। वहीं चौथा कैदी सिकोर्स्की सिर्फ एक कंबल ओढ़कर -50 डिग्री में 800 मीटर की वर्टिकल दीवार चढ़ जाता है। आखिरी कैदी स्पेक तो हद ही पार कर देता है। वो वेंटिलेशन पाइप से निकलकर पहले अपने वकील को मारता है, फिर समंदर में कूदकर 500 मीटर नीचे से एक न्यूक्लियर सबमरीन तक पहुंच जाता है और बस 2 सेकंड में सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है। अब ये पांचों टोक्यो की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, बकी हानमा से हारने के लिए, ताकि वो भी हार का स्वाद चख सकें।